हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आप में से कई लोग या ये मैं कहूं बहुत सारे इन्वेस्टर मोमेंटम फंड को पसंद करते हैं क्योंकि ये अच्छे रिटर्न देते हैं। हालांकि अल्फा बेस्ड फंड ने मोमेंटम बेस्ड फंड के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। अगर आप किसी फैक्टर फंड या फिर ETF जिनमें अगर कोई फैक्टर शामिल कर दिया जाए तो उनको स्मार्ट बीटा कहा जाता है, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको अल्फा या फिर मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज इस पूरी वीडियो में हम अल्फा और मोमेंटम स्ट्रेटजी पर बेस्ड फंड का कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा और मोमेंटम फंड में से कौन सा फंड आपको लेना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हमने इनकी परफॉर्मेंस का भी कंपैरिजन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे और आपको लगे मैंने टाइम की वैल्यू दी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोमेंटम और अल्फा बेस्ड फैक्टर ये काम कैसे करते हैं, यानी कि जिन फंड में अल्फा और मोमेंटम लगा हो ये काम कैसे करते हैं वो फंड। बात करें मोमेंटम फैक्टर की, तो मोमेंटम फैक्टर ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करता है जिन्होंने लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर में सबसे बेटर परफॉर्म किया हो, और इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही इनका एक मोमेंटम स्कोर डिसाइड किया जाता है, यानी कि जिस स्टॉक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो उसको उतना अच्छा मोमेंटम स्कोर। अब बात हो गई कि इनका मोमेंटम स्कोर दे दिया गया, लेट्स से कि 10 स्टॉक में मोमेंटम स्टॉक आया है तो 10 स्टॉक को मोमेंटम स्कोर दे दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इन स्टॉक में किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ऐसे केस में मोमेंटम फैक्टर ऐसे काम करता है कि ये मार्केट फ्री फ्लोट का यूज करेगा। अब मार्केट फ्री फ्लोट क्या है, मतलब कि जिस स्टॉक का जितना ज्यादा मार्केट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होगा उसी स्टॉक में उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब स्टॉक का सिलेक्शन तो कर लिया गया, मोमेंटम स्कोर भी दे दिया गया। अब सवाल आता है कि कौन से स्टॉक में कितनी वेटेज रखी जाएगी, मतलब कौन से स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके लिए मार्केट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है मोमेंटम फैक्टर में। मतलब जिस स्टॉक का जितना ज्यादा मार्केट फ्री फ्लोट होगा उतना ही उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब सवाल आता है आपके दिमाग में होगा मार्केट फ्री फ्लोट क्या है। देखिए, मार्केट फ्री फ्लोट का मतलब ये होगा, एग्जांपल के लिए एक स्टॉक है उसमें 80% प्रमोटर हैं और 20% रिटेलर और म्यूचुअल फंड है। मतलब क्या होगा, तो जो 20% है वही मार्केट फ्री फ्लोट है, क्योंकि 80% तो प्रमोटर है, वो ट्रेड नहीं होते शेयर। जो बचा 20% जिसको हम रिटेल और म्यूचुअल फंड ट्रेड करते हैं वो फ्री फ्लोट के अंदर आता है। तो ऐसे स्टॉक जिनका जितना ज्यादा फ्री फ्लोट होगा उतना ही ज्यादा उनमें वेटेज रखा जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से आपको ये पता पड़ा कि मोमेंटम फैक्टर काम कैसे करता है। मतलब यहां पर मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा और फिर उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक की जाएगी। जिस स्टॉक का जितना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसमें वेटेज रखी जाएगी, उतना ही एसेट एलोकेशन रखा जाएगा। इसका मतलब यहां से एक चीज सीखने को मिली कि मोमेंटम फैक्टर में वो कंपनियां ज्यादा शामिल होंगी जो कि लार्ज कैप कंपनियां, क्योंकि यहां पर फ्री फ्लोट उन्हीं कंपनी का ज्यादा होता है जिनमें लार्ज कैप मतलब ज्यादा शेयर ट्रेडेबल होते हैं। और अगर बात करें अल्फा फैक्टर की, तो अल्फा फैक्टर में ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें अल्फा शामिल हो और उसके बेस पर ही अल्फा स्कोर दिया जाता है। अल्फा का मतलब होता है ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन जो अपने बेंचमार्क को भी बीट करे। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, क्योंकि यहां पर फ्री फ्लोट का यूज नहीं किया जाता अल्फा फैक्टर में, और फ्री फ्लोट का यूज करने का मतलब है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो, फ्री फ्लोट ज्यादा हो। तो ये अल्फा फैक्टर बाइज्ड नहीं होगा उन कंपनियों के लिए जो कंपनियां बड़ी हो, यानी कि जिनमें ज्यादा मोमेंटम होगा उन्हीं में आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, रेदर देन कि वो कंपनी लार्ज कैप है या नहीं। हालांकि सारे अल्फा फैक्टर में सिर्फ अल्फा स्कोर का यूज किया जाता है स्टॉक का सिलेक्शन करने में, लेकिन एक इंडाइसिस है निफ्टी 100 अल्फा 30 जिसमें फ्री फ्लोट प्लस अल्फा स्कोर दोनों का यूज किया जाता है। अब बात करें दोनों फैक्टर की डाउनसाइड प्रोटेक्शन की, तो मोमेंटम फैक्टर में ये ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करता है जिनमें मोमेंटम तो हो ही, साथ साथ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें वेटेज भी रखा जाएगा। तो अगर मार्केट फॉल होगा तो मोमेंटम फैक्टर में फॉल के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये लार्ज कंपनियों पर भी बाइज्ड होता है फ्री फ्लोट की वजह से। और बात करें अल्फा फैक्टर की, तो अल्फा फैक्टर में क्योंकि ये लार्ज कंपनियों पर ज्यादा बाइज्ड नहीं है इसलिए इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है मोमेंटम के कंपैरिजन में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनकी रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी चेक कर रहे हैं कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने अल्फा और मोमेंटम बेस्ड फैक्टर के बेस पर सिलेक्ट किए हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको शामिल किया जाता है, जो नहीं कर रहे हैं उनको स्टॉक इंडाइसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए 200 अल्फा 30 200 मोमेंटम 30 में एक ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन किया गया जिसमें मोमेंटम भी है और अल्फा भी है, दोनों मतलब इंडाइसेस में एक स्टॉक को शामिल किया गया, ये सोच करके 6 महीने तक इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन रीबैलेंसिंग के टाइम में किया जाएगा। तो मान के चलो जो स्टॉक सिलेक्ट किया गया था वो सिर्फ 2 महीने चला, ठीक है,
तो जो अल्फा फैक्टर की रिबैलेंसिंग होगी तो उसमें इसको थर्ड महीने में ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 महीने तक चला, तीसरे महीने नहीं चला तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मोमेंटम फैक्टर में ये 2 महीने तक चला, लेकिन बाकी के 4 महीने तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिए, तो फिर भी ये मोमेंटम फैक्टर में शामिल रहेगा नेगेटिव रिटर्न के साथ, और पूरे मोमेंटम फैक्टर को ये इंपैक्ट करेगा, क्योंकि 4 महीने एक्स्ट्रा मोमेंटम फैक्टर में रहा जबकि इसने रिटर्न भी नहीं दिए। इसलिए रीबैलेंसिंग जिसकी जितनी जल्दी होगी उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अब इनके परफॉर्मेंस की ओर चलते हैं। जो लास्ट 7 ईयर के हमने इनमें परफॉर्मेंस लिया है, हालांकि बहुत सारे इंडाइसेस अभी शामिल हुए हैं, तो फिर इसलिए हमने इनका बैक टेस्टेड डेटा लिया है। तो परफॉर्मेंस के बारे में जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो वैल्यूबल रही हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूबल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। तो अब आपके सामने लास्ट 7 ईयर के CAGR के रिटर्न में सारे इंडाइसेस के दिखा रहा हूं, जिसमें मैं कुछ आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इनके रिटर्न से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है निफ्टी 500 में 15% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन ऐसी इंडाइसेस जिसमें फैक्टर शामिल है, कोई फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी शामिल है, उन्होंने सबने निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दिए। देखिए, सबने 15% से बेटर रिटर्न दिया है जिन इंडाइसेस में फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी शामिल है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है, टॉप 3 इंडाइसेस ने जिसमें फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी शामिल है, उन्होंने 25% तक के रिटर्न दिए लास्ट 7 ईयर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझनी है आपको, वो ये है कि निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30, क्योंकि ये दोनों सेम ही इंडाइसेस को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इन दोनों की स्ट्रेटजी अलग है स्टॉक सिलेक्शन की। एक की स्ट्रेटजी अल्फा फैक्टर, दूसरे की स्ट्रेटजी मोमेंटम फैक्टर, लेकिन दोनों सेम ही इंडाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं। दोनों के अगर रिटर्न देखें लास्ट 7 ईयर के CAGR के, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 22.09% के रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 200 अल्फा 30 ने 23.41 के रिटर्न दिए हैं। यहां पर अल्फा फैक्टर ने ज्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 7 ईयर में। और अगर फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करूं जो आपको इसमें दिख रही है, जो बहुत वैल्यूबल कंटेंट यहां से निकल के आ रहा है, कि जो टॉप 5 इंडाइसेस है जिसमें फैक्टर्स बेस्ड स्ट्रेटजी शामिल है, उनमें कोई भी मल्टी फैक्टर शामिल नहीं, यानी कि सिर्फ टॉप 5 में या तो अल्फा है या सिर्फ मोमेंटम है, या अल्फा है या सिर्फ मोमेंटम है। उन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए मल्टी फैक्टर के कंपैरिजन में। अगर बात करें मल्टी फैक्टर की, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 21%, फिर उसने 20% 19%। यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, यानी कि टॉप 5 में कोई भी मल्टी फैक्टर शामिल नहीं है। तो 7 ईयर के बेस पर टॉप 5 इंडाइसेस आपको दिख रही है, निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, निफ्टी 200 अल्फा 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ये टॉप 5 इंडाइसेस निकल के आई है रिटर्न और परफॉर्मेंस के बेस पर। अगर इन पर बेस्ड कुछ बेस्ट स्मार्ट बीटा या फिर फंड देखना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको यहां से डिटेल वर्जन में समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मोमेंटम फंड बेस्ट लगा या फिर अल्फा, या फिर आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल्स हैं, आप वहां पर जाकर मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।